सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएस के बीटेक कोर्स के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊं कि यूपीएस का जो बीटेक सीएससी कोर्स है उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसी उसकी प्लेसमेंट्स है और कितनी फीस रहती है और आखिर में वर्थ इट रहेगा आपके लिए नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रैंकिंग की, तो यूपीएस की जो इंजीनियरिंग कैटेगरी रैंकिंग है वो आता है 54th रैंक में। और अगर हम सिर्फ ओवरऑल रैंकिंग बात करें यूपीएस की तो वो 52nd नंबर पे आता है। उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि अगर आपने यूपीएस में बीटेक कोर्स में एडमिशन लेनी है, बीटेक सीएससी कोर्स में, तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। तो आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 10th और 12th में। और जो आपका 12th है वो आपका पीसीएम कैटेगरी में होना चाहिए। और उसके बाद आपने यूपीएस का यूपीएस एसई या फिर जेई या फिर बोर्ड मेरिट या फिर सैट या फिर सीयूटी के अकॉर्डिंग उसके बेसिस पे आपकी एडमिशन होती है, उसकी परसेंटेज जो भी आपका रिजल्ट होता है उसके बेसिस पे। और जो यूपीएस एसईएटी है वो यूपीएस का अपना एग्जाम होता है जो आपको देना पड़ता है एडमिशन के लिए। और अगर आपने इनमें से कोई भी एग्जाम नहीं दिया है और आपको बिना एग्जाम के एडमिशन लेनी है बीटेक सीएससी कोर्स में यूपीएस में, तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैट का, जहाँ पे आप चैट कर सकते हो। उसी नंबर पे आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हो कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हो डायरेक्ट विदाउट एनी एग्जाम। वो आपको पूरा प्रॉपर गाइड कर देंगे चैट पे या फिर कॉल पे, जैसे भी आप करना चाहो। वो प्रॉपर गाइड कर देंगे कि आप कैसे यूपीएस में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। या फिर आपको अगर कोई गाइडेंस नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट फॉर्म भरना है, तो आप डायरेक्ट फॉर्म का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा यूपीएस के एडमिशन फॉर्म का, वहाँ से भी आप फॉर्म भर सकते हो। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि आपको कोई गाइड करे कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, तो आप एक गाइडेंस फॉर्म का लिंक भी दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप भर सकते हो। तो उसका आप जब फॉर्म भरोगे तो कॉल आ जाएगा टीम की तरफ से, आपको प्रॉपर गाइड कर दें कैसे आपने फॉर्म भरना है, क्या करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो रहती है 2,28,000। और जो सेकंड सेमेस्टर की फीस है वो भी 2,28,000 रहती है। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की 2,42,000 ईच। और फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर की भी आपकी 2,56,000 ईच रहती है। और सेवन्थ और एट्थ सेमेस्टर की आपकी रहती है 2,71,744 रुपीज़। तो ये आपका 4 ईयर का कोर्स है, इसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं। और इसमें कुछ एडिशनल चार्जेस भी होते हैं, जैसे जो वन टाइम फीस होती है, जैसे कि आपका आई कार्ड फीस है वो 500 रुपीज़ वन टाइम फीस होती है। और आपका जो रिफंडेबल डिपॉजिट है वो भी वन टाइम होता है। और भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं। जो वन टाइम होता है जो फर्स्ट सेमेस्टर में देना पड़ता है आपको, वो हर एक सेमेस्टर में नहीं देना होता। उसके बाद अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ, तो जो आपकी हाईएस्ट प्लेसमेंट गई है बीटेक सीएससी की लास्ट ईयर की, तो 50 एलपीए गई है, जो कि मतलब एक काफ़ी अच्छा पैकेज मिला है। और फिर उसके बाद अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूँ तो वो गई है 8.6 एलपीए की। तो एवरेज सैलरी है वो भी मतलब काफ़ी ठीक सैलरी है, ये नहीं कि बहुत कम मिल रही है एवरेज, क्योंकि यूपीएस के जो और कोर्सेज है उसमें जो एवरेज सैलरी है वो बहुत कम है, मतलब 4 to 5 के बीच में ही रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम ये देखें 8 to 6 एलपीए, तो उसके ऑलमोस्ट डबल है, जो कि बहुत अच्छी आपको मिल रही है एवरेज में भी। और मेरे अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट जो गई है 50 एलपीए, वो तो बहुत ही अच्छी मिल रही है। और उसके बाद अगर हम एवरेज की बात करें, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप आपके एकेडमिक्स में स्कोर कम आता है या एवरेज आता है, तो भी आपको 8.6 तक की मिल रही है। उसके बाद अगर हम बात करूँ कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको यूपीएस प्रोवाइड कर रहा है, क्या क्या कैंपस फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, तो वो आपको कैंपस में फूड ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं। मतलब बहुत सारी कैंटीन्स हैं जहाँ आपको बैठ के खाना खा सकते हो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। और उसके बाद आपका 24/7 सिक्योर कैंपस होता है सीसीटीवी से। 24/7 आपके सीसीटीवी कैमरास चलते हैं। और उसके बाद आपको 24/7 मेडिकल फैसिलिटी मिलती है कि अगर आपको कुछ भी होता है, मतलब कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ अगर कुछ भी होता है, तो 24/7 डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं कैंपस में। और फिर उसके बाद आपको लाइब्रेरी मिल जाती है जहाँ बैठ के पढ़ सकते हो। और आप बुक्स भी इशू कर सकते हो ताकि आप उन बुक्स से पढ़ सको। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल जाती है, जो कि अगर आप देहरादून या देहरादून के आसपास रहते हो तो आपको बसेस प्रोवाइड की जाती हैं यूपीएस के तरफ से। और फिर उसके बाद आपको स्पोर्ट्स में बहुत बड़ी हेल्प मिलती है यूपीएस की तरफ से। जैसे अगर आप भी कोई भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो खेलने का, तो यूपीएस आपको इनकरेज करता है कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट प्लेयर हो तो नेशनल तक पहुँचो, नेशनल हो तो इंटरनेशनल तक पहुँचो। तो ऐसे यूपीएस बहुत इनकरेज करता है, तो स्पोर्ट्स भी काफ़ी अच्छा है यूपीएस में। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि आपके लिए वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो इसकी फ़ीस है वो बाकी कॉलेज से कंपेयर करें तो काफ़ी हाई है फ़ीस तो। लेकिन अगर हम प्लेसमेंट्स देखें और बाकी सारी कैंपस फैसिलिटीज़ भी देखें और जो आपको एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे यूपीएस में, तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ आना वर्थ इट रहेगा। क्योंकि एक्सपीरियंस जो आपको गेन करोगे, आप यहाँ आके गेन करोगे, वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और प्लस एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का। और बाकी कैंपस फैसिलिटीज़ जो आपको मिल रही हैं, और फिर उसके बाद जो जैसा पैकेज है, तो उसके सामने अगर हम फ़ीस को मैच करें तो वो काफ़ी ठीक रहती है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप यूपीएस से बीटेक सीएससी परस्यू करना चाहते हो तो आप करो, ज़रूर करो। लेकिन एक अपनी भी रिसर्च करके आना, प्रॉपर इंटरनेट पे रिसर्च करना कि हाँ आपको यहाँ से करनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स देख के आना, तो ये अपना डिसीजन लेना यूपीएस पे बीटेक सीएससी परस्यू करने का।